हेलो डियर स्टूडेंट। मैं सुभाष सारण बायोलॉजी लेक्चरर जुनून बायोलॉजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, 12th बायोलॉजी का 6 नंबर का चैप्टर, ठीक है ना, एनसीईआरटी का। तो आज अपन उस चैप्टर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। कल अपन ने बहुत सारा डिस्कस किया था, उसके बाद में आज अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है ना। तो आज अपन पढ़ेंगे डीएनए के प्रकार। किसके? डीएनए के प्रकार, टाइप्स ऑफ डीएनए। अपना क्या टॉपिक रहेगा? टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ डीएनए, ठीक है। अपन डीएनए के प्रकार पढ़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर ये ये जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डीएनए कितने प्रकार का होता है, कैसा कैसा होता है, ठीक है ना। तो डीएनए वैसे देखें तो मोस्टली अपन ने पांच प्रकार का डीएनए देखते हैं। क्या देखते हैं? 5 प्रकार का डीएनए, जिसमें एक आता है ए डीएनए। कौन सा डीएनए? ए डीएनए। एक आता है बी डीएनए, ठीक है। एक आता है सी डीएनए। एक आता है डी डीएनए। ओके। एक कौन सा आता है? डी डीएनए। एक और आता है जिसे जेड डीएनए के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जेड डीएनए के नाम से जाना जाता है। अपन जो डीएनए का डिस्कस करते हैं, मोस्टली जो डीएनए का डिस्कस करते हैं वो बी डीएनए होता है। कौन सा डीएनए होता है? बी डीएनए होता है। ओके। अपन ने जो भी जितने भी डिस्कस किया, जितना भी डीएनए के बारे में, या वॉटसन और क्रिक ने जो डीएनए बताया था, वॉटसन और किसने? क्रिक ने, ठीक है ना। क्रिक ने जो डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, कौन सा दिया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। वो मॉडल कौन से डीएनए का था? कौन से डीएनए का था? बी डीएनए का था, ठीक है ना। कौन सा डीएनए का था? तो मोस्टली जो डीएनए प्रेजेंट होता है ह्यूमन सेल के अंदर वो बी डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना। कौन सा डीएनए प्रेजेंट होता है? बी डीएनए होता है। एक बात और बता देता हूं, इसके अलावा भी कुछ डीएनए और प्रेजेंट होते हैं, जैसे पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। इसके अलावा एक डीएनए और होता है जिसे रिपीटेटिव डीएनए के नाम से, रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जाना जाता है, या इसे सैटेलाइट डीएनए के नाम से भी जानते हैं, सैटेलाइट डीएनए के नाम से, ठीक है ना। इतने प्रकार के मोस्टली डीएनए प्रेजेंट होते हैं। अब एक बात और बता देता हूं, अपन ने जो डिस्कस किया था वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था, ठीक है ना। ये इतने प्रकार के डीएनए होता है, जैसे ए डीएनए, बी, सी, डी और जेड डीएनए, ठीक है ना। इसके अलावा पैलेंड्रोमिक डीएनए भी होता है, इसे पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस के नाम से भी जाना जाता है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है ना। हम इसका डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है। लेकिन मैं एक बात बता देता हूं, अपन ने कौन से डीएनए का डिस्कस किया था? बी डीएनए का किया था। कौन से डीएनए का? बी डीएनए का किया था। और ए से लेकर डी तक जो डीएनए है, ए, बी और सी और डी, ठीक है ना, इनकी जो कॉइलिंग होती है, कैसी होती है? कॉइलिंग की बात करें, कॉइलिंग होती है वो राइट हैंडेड होती है। कैसी होती है? कैसी होती है? राइट हैंडेड होती है, ठीक है। कैसी हैंडेड होगी? राइट हैंडेड होगी। जबकि जेड डीएनए की होगी, जेड डीएनए की बात करें तो वो लेफ्ट हैंडेड होता है। कैसे होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंडेड होता है। और ये कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है। इस लेफ्ट हैंडेड का मतलब होता है इसका जो कुंडलन होता है वो वामावर्त होता है। कैसा होता है? वामावर्त। और इसका कैसा होता है? दक्षिणावर्त होता है। कैसा होता है? इसकी जो कॉइलिंग होती है वो कैसी होती है? दक्षिणावर्त होती है। और इसकी कैसी होती है? वामावर्त। ये राइट हैंडेड होता है और ये कौन सा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है ना। इतनी बात याद रखना। और मोस्टली अपन कौन से डीएनए का डिस्कस करते हैं? बी डीएनए का। क्वेश्चन सिर्फ इनसे ही आता है, एक तो ये डीएनए वाला, ठीक है, एक ये डीएनए, और एक कौन सा डीएनए? जेड डीएनए। जेड डीएनए कैसा होता है? लेफ्ट हैंडेड होता है। जबकि बी डीएनए होता है वो कैसा होता है? राइट हैंडेड होता है, ठीक है ना। इतना पता चला। कितने डीएनए हुए? अपने अभी डिस्कस किया है 4, ये और एक 5, प्लस में पैलिंड्रोमिक डीएनए और कौन सा? रिपीटेटिव डीएनए, ठीक है ना। तो अब अपन डिस्कस करते हैं पैलिंड्रोमिक डीएनए का। कौन सा डीएनए का डिस्कस करते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए का डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। इतने नॉर्मली पता लगा तुम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा डीएनए? पैलिंड्रोमिक डीएनए। अब अपन डिस्कस करेंगे पैलिंड्रोमिक डीएनए का, ठीक है ना, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का। यहां पर मैं लिख देता हूं कौन सा डीएनए पढ़ने वाले हैं अपन? पैलिंड्रोमिक डीएनए, पैलिंड्रोमिक डीएनए, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड का ऐसा सीक्वेंस या किसी डीएनए के स्ट्रैंड का ऐसा सीक्वेंस, ठीक है ना, जिसको 5 प्राइम से 3 प्राइम पढ़ेंगे या 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेंगे, तब भी उसके नाइट्रोजन बेस सेम होगा, और या
5 प्राइम टू कैसे पढ़ेंगे, 3 प्राइम पढ़ेंगे, तो भी उसका नाइट्रोजन बेस क्या होगा, सेम होगा। तो उस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, उस सीक्वेंस को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं एक बना रहा हूं, सीक्वेंस बना रहा हूं, यहां पर जी है, ए टी टी सी, ओके। अब इसका ये तो एंड है 5 प्राइम, ये एंड कौन सा है, 3 प्राइम, ठीक है ना। अब एक सीक्वेंस और बना रहा हूं मैं इधर की तरफ, जी ए टी टी सी, ठीक है। ये कौन सा प्राइम होगा, 5 प्राइम होगा, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। और ये कौन सा प्राइम होगा, 3 प्राइम होगा, ठीक है। ये सीक्वेंस से अपन देखते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक्चुअल में होती क्या है। आपको ये पता है कि ग्वानिन साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, एडेनिन फिर यहां पर लिखा है मैंने थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, और थाइमिन किसके साथ, एडेनिन के साथ, ये तो पता है तुम लोगों को। ये थाइमिन के साथ, साइटोसिन किसके साथ, ग्वानिन के साथ। अब इस सीक्वेंस को पढ़ो, इधर से यहां पर पढ़ो, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, जैसे आ रहा है GAATTC, ठीक है। अब इस 3 प्राइम, सॉरी इस 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ पढ़ो, देखो GAATTC, इधर देख लो, GAATTC, दोनों तरफ सेम पढ़ा जा रहा है। ये जो न्यूक्लियोटाइड की चेन है और ये न्यूक्लियोटाइड की चेन है, दोनों क्या होती है, समान पढ़ी जाती है। इधर से देखेंगे तो भी समान होगी और इधर से पढ़ेंगे तो भी क्या होगी, समान होगी। अब कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि सर इसका मिरर बनता है, इसका मिरर ही बनता है, मोस्टली इसका मिरर बनता है, तो सर कहोगे कि यहाँ पर जी है तो यहाँ पर जी आना चाहिए, ऐसा नहीं होता। दोनों न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है उसका 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ेंगे तो सेम आएगा, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम पढ़ोगे, सॉरी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दूसरी साइड से पढ़ोगे तो भी क्या आएगा, सेम आएगा। देख लो इधर की तरफ, GAATTC, GAATTC, एक नाम है जैसे मलयालम, मलयालम, ठीक है ना। अब इसको पढ़ के देखो, इधर से पढ़ते हैं मलयालम, इधर से मलयालम, ठीक है ना। तो ऐसा डीएनए का सीक्वेंस दोनों तरफ से पढ़ने में क्या हो, समान हो, तो उसे क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए बोलते हैं, ठीक है ना, पैलिंड्रोमिक डीएनए। और इसका जो मोस्टली यूज होता है वो बायोटेक्नोलॉजी में होता है। किसके अंदर होता है, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर होता है, ओके। किसके अंदर होगा, बायोटेक्नोलॉजी, या अपन बोल सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते हैं इसका उपयोग। किस में करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है, ठीक है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। इस डीएनए का मोस्टली यूज किसके अंदर करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग या बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। क्योंकि यहां पर बायोटेक्नोलॉजी में इसलिए करते हैं क्योंकि कोई भी डीएनए होगा उसके ऊपर एक सीक्वेंस होता है जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, और जो रेस्टिकेशन एंजाइम होता है, रेस्टिकेशन एंजाइम होता है, वो एंजाइम मोस्टली पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस से ही काटता है। और वो काटता कहां से है ये भी मैं बता देता हूं, ग्वानिन और एडेनिन के बीच से काटता है, जी और ए के बीच से काटता है, ठीक है ना। यहाँ पर ग्वानिन से काट देगा, ये सीक्वेंस अलग हो जाएगा, और यहाँ से भी काट देगा एडेनिन से, ये सीक्वेंस अलग हो जाएगा। और उसके बाद में एलियन डीएनए इसके अंदर अपन इंसर्ट करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, एलियन डीएनए क्या कर देते हैं, इंसर्ट करवा देते हैं। इसको थोड़ा सा बना के भी देख लेते हैं, देखते हैं। यहाँ पर मान लो जी है, मैंने बोला ये डीएनए है, इस जी को यहाँ से काट दिया, जी को क्या कर दिया, काट दिया, ठीक है। अब अब अपन बात करते हैं, जी को जैसे ही काटा, जी को यहां से काटा, ठीक है, यहां से कट कर दिया है, तो इसके अपोजिट कौन आएगा, सी आएगा, ठीक है। इसके अलावा TTAA, यहां पर क्या बच जाएगा, TTAA। एक सीक्वेंस तो ये बन गया, एक सीक्वेंस कौन सा बना, ये बन गया। इसके अलावा इस जी को यहां से काट देते हैं, इस जी को यहां से कट कर दिया, तो इसका सीक्वेंस कौन सा बन गया, इसका सीक्वेंस ऐसे बन जाता है, ठीक है। इस जी को यहां से काटा, ठीक है, यहां से काटा, और यहां से ये काटा हुआ है, अब ये सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब देखो, इस सीक्वेंस को यहां से कट कर दिया, इसको यहां से कट कर दिया, अब इन दोनों के बीच के अंदर यहां पर और यहां पर कोई एलियन डीएनए क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। एलियन डीएनए क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये मोस्टली टेक्निक किस में की जाती है, पैलिंड्रोमिक डीएनए का यूज किस में किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी में किया जाता है। ये डीएनए क्या कहलाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहलाता है, या पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। दोनों तरफ से अपन कोई रीड करते हैं नाइट्रोजन बेस को, तो क्या पढ़ा जाता है, समान पढ़ा जाता है। उस डीएनए को किस नाम से जाना जाता है, पैलिंड्रोमिक डीएनए के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। ये तो था पैलिंड्रोमिक डीएनए। अब नेक्स्ट बात करते हैं सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए की। कौन से डीएनए की बात करते हैं, सैटेलाइट डीएनए या रिपीटेटिव डीएनए की बात करते हैं, ठीक है ना। एक बात मैं बता देता हूं, कौन सा डीएनए पढ़ रहे हैं अपन, रिपीटेटिव डीएनए पढ़ रहे हैं। रिपीटेटिव टीटीव डीएनए के नाम से जाना जाता है, ठीक है, डीएनए।
ओके, या सैटेलाइट डीएनए। कौन सा डीएनए? सैटेलाइट डीएनए। ओके। अब देखो रिपीटेटिव डीएनए का मीन्स क्या होता है। एक बात मैं बता देता हूं, इनमें दोनों में एक ही, मोस्टली रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट होता है सैटेलाइट डीएनए, ठीक है ना। अपन देखते हैं कि कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रिपीटेटिव डीएनए और सैटेलाइट डीएनए को किस नाम से जानते हैं। एक मैं तुम लोगों को बता देता हूं कि दुनिया के अंदर कभी भी दो व्यक्तियों का डीएनए होता है ना, दो पर्सन होते हैं, उसका डीएनए मैच नहीं करता, कभी नहीं करता, ठीक है ना। आपने देखा होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो दो व्यक्तियों का कभी भी डीएनए मैच नहीं करता, ये देखा है, ठीक है ना। दुनिया में लगभग जब भी कभी इन फ्यूचर 30 अरब की संख्या में जो पर्सन हो जाएंगे, जो लोग हो जाएंगे, तब जाकर दो व्यक्तियों का डीएनए बनेगा। लेकिन अब आज तक अभी भी 7 अरब ही है। कितनी है? 7 अरब। तो कब 30 अरब होगी तब दो डीएनए, दो पर्सन के या दो व्यक्तियों के डीएनए क्या होंगे? मैच करेंगे। तो अभी नहीं करते, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं कि डीएनए का 99% जो भाग होता है वो सेम होता है हर जगह, लेकिन 1% या 1% होता है ना, 1% डिफरेंट होता है। क्या होता है? डिफरेंट होता है, ठीक है ना। और जो डिफरेंट होता है वो डीएनए ही कौन सा डीएनए कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है। मतलब बोला कि डीएनए मोस्टली 99% होता है वो सब में सेम होता है, लेकिन 1% होता है वो डिफरेंट होता है, और वो डिफरेंट डीएनए ही क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है, ठीक है ना। एक बात और बता देता हूं कि रिपीटेटिव डीएनए एक्चुअल में है क्या। रिपीटेटिव डीएनए का मीन्स ये होता है कि मान लो कोई भी डीएनए का ऐसा सीक्वेंस, डीएनए का कोई ऐसा सीक्वेंस जिसमें नाइट्रोजन बेस की बार बार या नाइट्रोजन बेस का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना, बार बार उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे देखो, एक मैं सीक्वेंस बना रहा हूं डीएनए का, मान लो एक सीक्वेंस है जैसे GATC, मान लो ये GATC। अगर ये डीएनए का सीक्वेंस बन रहा है, यहां से मैं कोई 5 प्राइम दे रहा हूं, ठीक है, 5 प्राइम। अब GATC, इसके बाद में भी GATC आ गया, इसके बाद में भी GATC आ गया, ठीक है ना। इसके बाद में भी क्या आ गया? GATC आ गया। इसके बाद में भी क्या आ गया? GATC। और इधर की तरफ कौन हो गया? 3 प्राइम। डीएनए का ऐसा अनुक्रम या ऐसा स्टैंड जिसमें नाइट्रोजन बेस की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। देखो यहां पर ये डीएनए का सीक्वेंस है, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ऐसे बॉन्डिंग करते जाते हैं, जितनी जहां पर होगी, जहां लास्ट एंड तक बॉन्डिंग होती है। देखो इस डीएनए का सीक्वेंस ये एक 5 प्राइम और इधर की तरफ कौन सा है? 3 प्राइम है, ठीक है। इसमें देखो GATC ये सीक्वेंस आ रहा है एक, तो इसके बाद में यही रिपीट हो रहा है GATC, इसके बाद में भी यही रिपीट हो रहा है GATC GATC GATC। ऐसा डीएनए जिसके अंदर नाइट्रोजन क्षार की बार बार या नाइट्रोजन क्षार का बार बार रिपीटेशन हो रहा है या बार बार वो रिपीट हो रहे हैं, उस डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जाना जाता है। इतना पता चला। रिपीटेटिव डीएनए कौन सा होगा? ऐसा डीएनए जिसमें नाइट्रोजन बेस की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार वो रिपीट होते जाते हैं, ऐसा डीएनए क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है। अब बात करेंगे, ठीक है, अब बात करेंगे सैटेलाइट डीएनए क्या है। अब मैं बताया था कि रिपीटेटिव डीएनए का ही पार्ट्स होता है कौन सा? सैटेलाइट डीएनए। अगर रिपीटेटिव डीएनए, मैं इधर की तरफ एक क्रोमोसोम बना रहा हूं, ठीक है ना, क्रोमोसोम ऐसा ही होता है, ठीक है, ऐसा ही होता है। इसे सेंट्रोमियर बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है? सेंट्रोमियर। और लास्ट एंड कौन सा होता है? टीलोमियर, ठीक है। लास्ट एंड कौन सा होता है? टीलोमियर, ठीक है ना, जो एज का निर्धारण यही करता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, अगर कोई रिपीटेटिव डीएनए का सीक्वेंस या तो कौन से पार्ट में हो? सेंट्रोमियर के पास हो, या कौन से पार्ट में हो? टीलोमियर के पास में हो। अगर इन दो जगह कोई डीएनए मिलता है, रिपीटेटिव डीएनए, तो उस डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? सैटेलाइट डीएनए के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैटेलाइट डीएनए, ओके। अब डिफरेंस का पता चला, रिपीटेटिव डीएनए किसे कहते हैं? रिपीटेटिव डीएनए उसको कहा जाता है कि किसी डीएनए के किसी डीएनए के सीक्वेंस में नाइट्रोजन बेस की बार बार पुनरावृत्ति होती है, बार बार उसका रिपीट होना ही क्या कहलाता है? रिपीटेटिव डीएनए कहलाता है। और रिपीटेटिव डीएनए या सैटेलाइट डीएनए एक ही होता है, लेकिन सैटेलाइट डीएनए तब कहेंगे जब डीएनए का सीक्वेंस या डीएनए के नाइट्रोजन बेस सेंट्रोमियर पर बार बार पुनरावृत्ति करते हैं, या किस पे करते हैं? टीलोमियर पर करते हैं, तो उस डीएनए को किस नाम से जाना जाता है? रिपीटेटिव डीएनए के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा आपने पैलिंड्रोमिक डीएनए पढ़ा, नाइट्रोजन क्षार का ऐसा अनुक्रम जो दोनों तरफ से पढ़ने पर क्या हो? समान हो,
उस डीएनए को किस नाम से जानते हैं? पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं। तो आज अपन ने डीएनए के कुछ टाइप्स का डिस्कस किया। कौन कौन सा डीएनए होता है? मोस्टली ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ए से लेकर डी डीएनए होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं, जबकि जेड डीएनए होता है वो लेफ्ट हैंडेड होता है। ठीक है ना, इतनी बात याद रखना। और मोस्टली जो डीएनए की स्टडी की जाती है, वॉटसन और क्रिक ने जो स्टडी की थी वो कौन सा डीएनए था? बी डीएनए था। ठीक है। और एक बात और बता देता हूँ, ये रिपीटेटिव डीएनए है ना, ये डीएनए का डिस्कवर मोस्टली एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। किसने किया था? एलेक जेफरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये वही साइंटिस्ट है जिसने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की खोज की थी। किसकी की थी? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को डिस्कवर किया था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है ना, फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है ना।